चलिए रुक करते हैं फास्ट खबरों का, जहां पर सूरत में गैस सिलेंडर से भरे एक ट्रक में आग लग गई, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटना ओलपाट के मासमा गांव की है। बताया जा रहा है कि ट्रक पलटने से के बाद सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिससे ट्रक में आग लग गई। दिल्ली में आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब की बार पड़परगंज इलाके में मौजूद एक फैक्ट्री में आग लगी और इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक की रिलीज की रोक की मांग को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया। ये याचिका वकील अपर्णा भट्टे ने दाखिल की है। अपर्णा भट्टे ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने एसिड अटैक की पीड़ित लक्ष्मी का केस के सालों तक लड़ा, लेकिन इस फिल्म में उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया। तो इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां छपाक की रिलीज को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। जी हां, इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, 2 घंटे बाद फैसला सुना दिया जाएगा। अपर्णा भट्ट की याचिका पर कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है। और जैसा कि आपको बताया कि अपर्णा भट्ट का कहना है कि सालों तक उसने एसिड पीड़िता का केस लड़ा, लेकिन उसके बारे में इसमें जिक्र भी नहीं है फिल्म में, उसको कोई क्रेडिट नहीं मिला है। इसके चलते उसने याचिका लगाई थी और अब छपाक की रिलीज पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 2 घंटे बाद फैसला सुनाया जाएगा। अपर्णा भट्ट की याचिका पर कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बुधवार को सेवादल के कार्यक्रम में आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कुछ कांग्रेसियों की आत्मा में संघ की विचारधारा प्रवेश कर गई है और ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा और उनकी आत्मा से उस विचारधारा को निकालना होगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह गुना में शराब कारोबारी भजन राठौर के संस्थान पर आईटी ने छापा मारकर कार्रवाई की है। आईटी टीम ने दफ्तर के साथ ही कर्मचारियों के घरों पर भी छापा मारा है। इंदौर में वांटेड माफिया जीतू सोनी और उसके भाइयों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी की जा रही है और उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। कुर्की की कार्रवाई 3 फरवरी के बाद होगी। एमपी में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है और आज से खाद्य विभाग की टीम सड़क पर उतरेगी और मोबाइल फूड लैब से 10 खाद्य पदार्थों का निःशुल्क जांच करेगी। उमरिया की ग्राम पंचायत बलहौड़ को सोन नदी में रेत खनन की अनुमति देने का जिन प्रशासन का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ताजा मामला वाणसागर बांध के कार्यपालन यंत्री की ओर से खनिज विभाग को भेजे गए 38 करोड़ रुपए जमा करने संबंधी सरकारी पत्र का है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दमोह में तेज रफ्तार यात्री बस ने एक बच्चे को रौंद दिया, जिससे बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आरोपी बस चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंदसौर में एक महिला ने छत से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया। बताया जा रहा है कि पति की मौत के बाद लोगों के तानों से महिला परेशान थी। घटना का वीडियो भी सामने आया है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने घरेलू गैस सिलेंडर से गैस चोरी करके कॉमर्शियल सिलेंडर में रिफिल करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गैस से चलने वाले वाहनों में भी चोरी की गैस रिफिलिंग करने का काम करते थे। सिंगरौली के सुनील कुशवाहा ने चीन में आयोजित इंटरनेशनल आइस स्कल्पचर चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया और ग्लोबल वार्मिंग पर -18 डिग्री पर बर्फ से स्कल्पचर बनाया गया। वहीं रायपुर में नाबालिग से रेप के आरोप में पूर्व सीएम रमन सिंह का पीए ओपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पीड़िता ओपी गुप्ता के घर पर ही रहती थी। रायपुर जिले की गोबरा नवापारा नगर पालिका में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। पालिका द्वारा बिना काम किए ही ठेकेदार को राशि का भुगतान कर दिया गया। मामले का खुलासा सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से हुआ है। गरियाबंद के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को जल्द ही
मिनरल वाटर उपलब्ध होगा। राजिम विधायक अमितेश शुक्ल ने इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली है और उनके मुताबिक जिले के 4 अस्पतालों में आरओ वाटर प्लांट लगाने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। रायपुर में 3 साल हुए सराफा कारोबारी पंकज बोथरा की हत्या का मामला सामने आया है, सुलझ गया है। नीरज शुक्ला की हत्या का आरोप अनुपम झा और दिलीप राय पर है। दोनों पर पैसों के विवाद में हत्या करने का आरोप है। मुंगेली में कलेक्टर के नाम से फर्जी आदेश जारी होने से हड़कंप मच गया है और इस आदेश में 2 दिन की छुट्टी का जिक्र किया गया है। सोशल मीडिया में घूम रहे इस आदेश को कलेक्टर ने फर्जी बताया है। गरियाबंद में गोबरा नवापारा थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता से मारपीट के विरोध में हंगामा कर दिया। मारपीट का आरोप अभनपुर पुलिस पर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुंगेली जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां कबीर कुटीर में आयोजित सदगुरु कबीर संत समागम समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कबीर पंथ के प्रमुख गुरु प्रकाश मुनि साहब से भी मिलेंगे। भिलाई में नेशनल जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आगाज हुआ। भिलाई के सेक्टर 4 हैंडबॉल मैदान में ये प्रतियोगिता खेली जा रही है, जिसमें देश की अलग अलग टीमों के करीब 650 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। कांकेर के आखी हर्रा गांव से बहिष्कृत 81 परिवार एसपी कार्यालय पहुंचे और अपना दर्द सुनाया। गांव के दबंगों ने इन परिवारों को गांव से निकाल दिया है। पीड़ित परिवारों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और मदद की गुहार भी लगाई। कोरबा पुलिस ने चिटफंड कंपनी ग्रीन रे के करोड़ों की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ओडिशा के भुवनेश्वर से आरोपी मीर तहरुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब तक 9 आरोपियों में से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिलासपुर में कोयले से भरी ट्रेलर में लिफ्ट लेने के बहाने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को मस्तूरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी गतौरा निवासी हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कोयला से भरे ट्रेलर लूटने के बाद स्वीकार की है। बिलासपुर में कुर्दर गांव में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की मांग को लेकर दायर की गई ग्रामीणों की जनहित याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को लेकर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। प्रदेश में हाथ से मैला उठाने वाले सफाई कर्मचारियों के मामले में सुनवाई हुई, जिसमें सरकारी अधिवक्ता ने 2013 के नियम का परिपालन करने की शासन की ओर से पक्ष रखा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने दायर याचिका को निराकृत भी कर दिया है। बिलासपुर के चर्चित बिल्डर हरदीप सिंह खनूजा ने तत्कालीन एसपी के द्वारा उसे इनामी भगोड़ा घोषित किए जाने एसपी के आदेश को निरस्त कर उसे 5 लाख का क्षतिपूर्ति मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। मामले में 27 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के सर्दी बढ़ गई है और भोपाल, बालाघाट, दमोह, सागर, खजुराहो, सिवनी, रीवा, सतना में बारिश होने के बाद आसपास के इलाके में भी ठंड बढ़ने की आशंका है। राजधानी रायपुर में आज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बुधवार को ही बारिश की संभावना जताई थी और 24 घंटों के अंदर बारिश होने के संकेत दिए थे। आउटर के इलाके में सुबह सुबह अच्छी बारिश हुई। बालोद में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। करीब पिछले 6 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से खरीदी केंद्र पर रखे धान के खराब होने का डर सता रहा है, तो वहीं किसानों को फिर से धान खरीदी बंद होने की आशंका है। इंदौर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बता दें कि तलाक को लेकर पति ने पत्नी और सास पर चाकू से वार कर दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में नसबंदी कराने आई महिला के मुक्के से मारकर दांत तोड़ने के मामले में पुलिस ने डॉक्टर से जे एक्का के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। कोरबा पुलिस ने चिटफंड कंपनी ग्रीन रे के निवेशकों से करोड़ों की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। देश भर में चिटफंड कंपनी ग्रीन रे ने कई निवेशकों से 250 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। कोरबा में चिटफंड कंपनी ग्रीन रे के निवेशकों से ठगी को लेकर करोड़ों की ठगी के आरोपी मीर तहरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पतारे के मामले में 9 में से 6 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, जबकि 3 आरोपी फरार हैं। कोरबा में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने 11 मकानों को नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत है। बिलासपुर में कोयले से भरे ट्रेलर में लिफ्ट लेने के बहाने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को मस्तूरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मस्तूरी पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
एमबे कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से चिट फंड कंपनी बनकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी डायरेक्टर को महाराष्ट्र के नागपुर शहर से बालोद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बिलासपुर के चर्चित बिल्डर हरदीप सिंह खनूजा ने तत्कालीन एसपी के द्वारा उसे इनामी भगोड़ा घोषित किए जाने के आदेश को निरस्त कर उसे 5 लाख का क्षतिपूर्ति मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। मामले में 27 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। कांकेर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में संवेदनशील इलाके कोयलीबेड़ा ब्लॉक की 17 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए कोई भी प्रत्याशी के नामांकन नहीं भरने को लेकर पुलिस ने कहा कि यहां आरक्षित सीट होने के चलते कोई आरक्षित अभ्यर्थी सामने नहीं आया है। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते खबरों का। बिलासपुर में जेएनयू में छात्रों के साथ हुए मारपीट के विरोध में बुधवार को एनएसयूआई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गोल बाजार चौक पर शव यात्रा निकाली गई और राघवेंद्र राव सभा भवन के सामने पुतला फूंका। छत्तीसगढ़ में साल 2019 में नक्सल घटनाओं में 40% तक कमी आई है और इसको लेकर जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी ने राज्य सरकार को घेरा है और राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि नक्सल घटनाएं कम हुई हैं। इसका श्रेय राज्य सरकार को देना उचित नहीं होगा, बल्कि नक्सल घटनाओं पर केंद्र सरकार की रणनीति काम आई है। रायपुर में पूछताछ में टिकरापारा गोलीकांड के आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने राजधानी में 3 बड़ी वारदातों में हाथ होना कबूल किया है। आरोपियों ने बताया कि 2016 में सराफा कारोबारी पंकज बोथरा की हत्या कर लूटपाट की गई। राजेंद्र नगर में ज्वेलरी कारोबारी अनिल सोनी से लूटपाट की और डीडी नगर में भी कारोबारी की गोली मारकर जेवर लूटे थे। पन्ना में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग हो सकता है, फिलहाल फरार है। वहीं पुलिस जल्द पकड़ने का दावा कर रही है, तो वहीं डॉक्टरों का कहना है कि पीड़ित की स्थिति सामान्य है। मंदसौर में दलौदा के अष्टविनायक कंपनी के धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी ने किसानों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गोस्वामी ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लहसुन खरीद ली और बदले में चेक थमा दिए, लेकिन चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद गोस्वामी के पास पैसे मांगने पहुंचे किसानों को पैसे देने के बजाय गोस्वामी ने उल्टा धमका दिया। पूर्व सीएम अजीत जोगी ने जेएनयू मामले पर कहा कि जेएनयू के अंदर हुई हिंसा की न्यायिक जांच होनी चाहिए और एसआईटी बनाकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में पूरी जांच होनी चाहिए, तभी सच सामने आएगा। बलरामपुर जिले की राजपुर पुलिस ने मृत व्यक्ति के नाम पर गलत तरीके से लोन देने के मामले में स्टेट बैंक के उप प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला राजपुर स्टेट बैंक का है। मामले में उप प्रबंधक उस वक्त फील्ड अफसर के पद पर तैनात था। इस मामले में मुख्य आरोपी शैलेश गुप्ता पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। जशपुर के बगीचा नगर पंचायत में भाजपा पार्षदों के द्वारा क्रॉस वोटिंग के बाद शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा ने मामले में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो कि मामले की जांच कर आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद इस मामले में पार्टी विरोध कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ बोर्ड के नियम नहीं बनाए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अजय दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 60 सप्ताह में जवाब तलब किया है। दरअसल अजय दुबे ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि 17 साल बीत जाने के बावजूद बोर्ड के नियम नहीं बनाए जाने से प्रॉपर मीटिंग नहीं हो रही है। मुंगेली जिले के पथरिया में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। बता दें कि घर में खाना मांगने के दौरान पिता की फटकार से बेटा हरिराम इतना नाराज हुआ कि उसने गुस्से में आकर पत्थर से पिता की हत्या कर दी। ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा एफडीआई की नीतियों का अनैतिक तरीके से उल्लंघन करने की बात करते हुए महासमुंद में मोबाइल रिटेलर संघ ने अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और शहर के सभी प्रतिष्ठानों को बंद कर विरोध जताया। इस दौरान मोबाइल रिटेलर संघ के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए ऑनलाइन खरीदी को बंद करने की मांग की है। मुंगेली जिले के लालपुर थाना क्षेत्र में बेटे ने अपने ही पिता की हत्या गमछे से गला दबाकर कर दी। मृतक मानसिक रूप से मानसिंह मरकाम मुंगेली पुलिस में नगर सैनिक था। मानसिंह शराब का आदी था और इस बात पर अक्सर बेटे के साथ उसकी बहस होती थी। मंगलवार शाम को भी इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
धमतरी के मगरलोड थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 फर्जी तांत्रिकों को गिरफ्तार किया। यूपी के रायबरेली से आए दोनों तांत्रिक निसंतान महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे। तंत्र मंत्र से संतान प्राप्ति का झांसा देकर उनसे पैसे लेता था। सतना जिला अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सिविल सर्जन के चैम्बर में सांप घुस गया। सांप को देखते ही सिविल सर्जन चैम्बर छोड़कर भाग गए। आधे घंटे तक कर्मचारियों ने सांप की तलाश की और सांप के मिलने पर उसे पीट कर मार डाला। उज्जैन जिले में आम जनता के खोए हुए करीब 5 लाख के मोबाइल फोन साइबर सेल की मदद से ढूंढकर उनके मालिकों को सौंपे। मोबाइल मालिक मोबाइल पाकर बेहद खुश नजर आए। रीवा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां 75 गायों की मौत के बाद प्रशासन जागा और बाड़े में बंधी भूख प्यासी तड़पती करीब 100 से अधिक गायों को मुक्त कराया गया। और आपको बता दें कि न्यूज 18 ने गायों की मौत की खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था। हरदा में एक युवक ने युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल भर्ती किया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। एमपी में अवैध निर्माण के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी और इसी क्रम में हरदा के गोलापुरा और महाराणा प्रताप कॉलोनी में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम की टीम ने तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष शर्मा के परिवार वालों ने यहां मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा था। बलौदाबाजार जिले के कई थानों में एक साल में दर्ज मोबाइल खोने की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए एसपी नीतू कमल और एएसपी निवेदिता पॉल के निर्देश पर साइबर सेल की टेक्निकल और कर्मचारियों की टीम ने जिले में मोबाइल रिकवर करने के लिए विशेष अभियान चलाया। टीम ने 10 दिनों में अलग अलग कंपनियों के 52 मोबाइल खोज निकाले और उनके मालिकों को सौंप दिया गया। मुंगेली जिले के जरहा गांव में एक बुजुर्ग की जली हुई लाश घर से मिलने से सनसनी फैल गई। बुजुर्ग जीवन राम कश्यप घर पर अकेला ही रहता था और आशंका जताई जा रही है कि ठंडे से बचने के लिए घर में अंगीठी से जलाई होगी और इसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। निर्भया के चारों दरिंदों को फांसी की तारीख मुकर्रर होने के बाद देश भर में खुशी है। राजधानी रायपुर के छात्राओं का कहना है कि उन्हें अब 22 तारीख का इंतजार है। साथ ही कहा कि तारीख आने से खुशी तो हुई, लेकिन बहुत देर में आई, इसका अफसोस रहेगा। नई रेत नीति को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर की गई। आदिवासी समाज की याचिका में कहा गया है कि प्रदेश भर के अनुसूचित क्षेत्रों में प्राइवेट लोगों के द्वारा रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में केवल अनुसूचित या सरकार ही रेत का उत्खनन कर सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रमोशन में आरक्षण देने के फैसले पर हाईकोर्ट ने दिसंबर में रोक लगा दी गई। अब इस मामले में कई हस्तक्षेप याचिका दायर की गई हैं, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर लगी रोक को बरकरार रखा है। जगदलपुर से रायपुर जाने वाले मार्ग नेशनल हाईवे 30 पर बने टोल प्लाजा के कर्मचारियों पर मनमानी शुल्क वसूलने का आरोप लगाते हुए मीडिया कर्मियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद एसपी ने जल्द हल निकाले जाने की बात कही और बता दें कि पहले भी मनमानी की शिकायत हो चुकी है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई। छत्तीसगढ़ में 6 साल पहले हुए झीरम घाटी नक्सल हमले की जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल एक बार फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। जांच आयोग का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आयोग के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी से 31 मार्च 2020 तक 3 महीने के लिए बढ़ाया है। अशोकनगर में आपसी विवाद में दबंगों ने युवक की पिटाई कर दी। दबंगों ने लोहे के रॉड, डंडों और लात घूंसों से युवक को जमकर पीटा। खरगोन में इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने एसीईओ अशोक पाटीदार को 3000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। बता दें कि अशोक ने मिनी तालाब की स्वीकृति के लिए पैसे मांगे थे। भोपाल में युवती से ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोपी ने फेसबुक पर दोस्ती करके युवती से 30 लाख की ठगी कर ली। आरोपी वॉइस कॉल नाम की एक ऐप पर लड़की बनकर ठगी करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। श्योपुर में बीते रोज मायके से ससुराल पहुंची विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना बड़ौदा थाना इलाके के मुंडला गांव की है। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराली जनों पर महिला की हत्या कर फांसी पर लटकाने के आरोप लगाकर मामले की शिकायत बड़ौदा थाने में की है। टीकमगढ़ के निवाड़ी कोर्ट में भगवान की हाजिरी हुई। दरअसल 2009 में मंदिर से चोरी मामले में सबूत के तौर पर बांके बिहारी की मूर्ति पेश की गई। जज ने
कोर्ट के बाहर आकर मूर्ति देखी। कमलनाथ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जय किसान ऋण माफी योजना शिविरों का आयोजन जनपद स्तर पर शुरू कर दिया गया है, जिसमें बाकी बचे किसानों का कर्ज माफी की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। प्रदेश के सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम चल रहा है, जिससे कैदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा सके। साथ ही प्रदेश में 10 नई जेलें भी बनाई जाएंगी। बड़वानी में मामूली विवाद में चाकूबाजी की घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया है। रतलाम में बदमाश ने एक नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। भिंड शहर के नगर पालिका क्षेत्र में स्थित भवानीपुरा सरोज नगर में एक 2 मंजिला मकान के दूसरी मंजिल पर आवारा सांड के पहुंचने से हड़कंप मच गया। बाद में जैसे तैसे स्थानीय लोगों की मदद से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांड को रस्सियों के सहारे नीचे उतारा जा सका। सीधी में राजस्व कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मांगने पर एक महिला ने अपनी भैंस तहसील कार्यालय में लाकर बांध दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। लेकिन एसडीएम ने अपनी करतूत छुपाने के लिए महिला के साथ 4 मीडिया कर्मियों और 9 अन्य लोगों के खिलाफ ही मामला दर्ज करा दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।